लेकिन अगर हम रमजान के महीने में रोजा रख करके भी झूठ बोल रहे हैं, रमजान के महीने में रोजा रख करके भी हम गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों की इज्जत और आबरू पर हमला कर रहे हैं, तो माफ कीजिए, हमें और आपको भूखे प्यासे रहने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो रोजा रख करके जो 15-15 घंटे भूखे और प्यासे रह करके भी झूठ बोलता हो, गलत काम करता हो, गलत बातें मुंह से निकालता हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है वो अपना खाना छोड़ दे, अपना पानी छोड़ दे, उसके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि रोजा रखने के बावजूद उनके नामे आमाल में एक रोजा भी नहीं लिखा जाता, भूख और प्यास के अलावा उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने रातों को जाग जाग करके इबादत करने वाले लोग हैं, उनके नामे आमाल में एक रात की तहज्जुद या एक रात की तरावी भी नहीं लिखी जाती, उनके नाम आमाल में सिर्फ रात को जागना लिखा होता है। तो रमजान में अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो मेरे भाई। और अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, हो सके, पॉसिबल है अगर हम और आप चाहें, हो सके तो एक महीना थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखें। इस मोबाइल ने, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इस मोबाइल ने आज हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया है, हाजियों के हज बर्बाद कर दिया है, उम्रे करने वालों के उम्रे बर्बाद कर दिया है, सदका खैरात करने वालों के सदका खैरात को इस मोबाइल ने आज बर्बाद कर दिया। आप पूछेंगे वो कैसे? आइए मैं एक हदीस आपको सुना देता हूं, हदीस सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मोबाइल किस तरीके से हमारी नेकियों को खा रहा है। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहाम तबीदन, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। नबी ने नेकी का नाम नहीं लिया, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आएंगे। अब जितनी नेकी हम और आप जिसको नेकी समझते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जिक्र कर दीजिए। नमाज है, रोजा है, तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, सदका खैरात है, हज है, उम्रा है, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएगा। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा, हवा की तरह उड़ा देगा, उसकी एक नेकी भी अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं की जाएगी। सहाबा डर गए, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आ रहा है और एक भी नेकी उसके काम नहीं आ रही। सहाबा डर गए। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा, अय अल्लाह के नबी, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, अय अल्लाह प्यारे नबी। क्या बात है, माइक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी, उन बदनसीबों के बारे में आप खुल करके बता दीजिए। वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। अय अल्लाह के नबी, आप खुद करके बता दीजिए ताकि हम उनमें से ना हो जाएं। सहाबा ने ये नहीं कहा कि अय अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा बता दीजिए ताकि हम उनके ऊपर फतवा लगा दें। आज हमारा और आपका मिजाज क्या है, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं, पहले अपने गरेबान में झांकने की हमें तौफीक नहीं मिलती, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हमें बताइए हम उनमें से ना हो जाएं। आपने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम ही में से होंगे और तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, सदका खैरात भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा,
बस एक बात की कमी होगी, बस एक चीज की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो खलवत में होंगे, तो वो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो आंखों का ज़िना करेंगे, वो हाथों का ज़िना करेंगे, वो नाजायज और हराम काम करेंगे। वो तो बड़े नेक होंगे, बज़ाहिर तो बड़े रोजेदार होंगे, वो लोगों के सामने तो बहुत नेक और बहुत परहेजगार होंगे, लेकिन अकेले में उनसे बहुत सारे गुनाह सरजद होंगे। आज मोबाइल ने उसी मकाम पर हमको लाके खड़ा कर दिया है मेरे भाई। रात के 12 बजे नौजवान लड़का खेतों में निकल करके किससे बात कर रहा है, क्या हम नहीं जानते? रात को 2 बजे जवान लड़की किसी से चुपके चुपके फोन पर बात कर रही है, किससे बातें कर रही है, हमें अंदाजा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल ने आज बच्चों से उनका बचपन छीन दिया। इस मोबाइल ने आज बूढ़ों के बुढ़ापे और बुजुर्गी के तकद्दुस को खत्म कर दिया। इस मोबाइल ने आज वो हालात पैदा कर दिए कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं और मोबाइल की रिंग बज रही है, गाना बज रहा है। कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि मस्जिद के अंदर गाना बजेगा। इस मोबाइल ने वो हालात भी लाके पैदा कर दिए। तो इस मोबाइल को अपनी मग़फ़िरत के रास्ते में रुकावट बनने मत दो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने 1 महीना आपको दिया है अपने आप को बख्शवाने का, तो इस मौके को इस मोबाइल की वजह से चूकने मत दो। कोशिश करो, मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल बंद कर दो, करना चाहो तो वो भी कर सकते हो भाई, बहुत बड़े कारोबारी हैं आप, लेकिन अगर आप चाहें 1 महीना मोबाइल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। मुंबई की सरजमीन पर आपसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं। मुंबई में एक जगह मैं गया, रमजान का महीना था, एक नौजवान शख्स इत्तिकाफ में बैठा हुआ था। मुझे वहां के लोगों ने बताया, मौली साहब ये जो इत्तिकाफ में बैठे हैं आप जानते कौन है? कहने लगे ये करोड़पति आदमी है, करोड़ों का बिजनेस है इसका, मगर हर साल ये रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ में बैठता है और अपना मोबाइल दूसरों को दे करके अपने यानी जो उसके अंडर में काम करते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, उनको दे के जाता है। अपने पास एक पर्सनल मोबाइल छोटा सा लेके जाता है कि कभी घर वालों से कोई जरूरत पड़ी तो बात कर ले, और ये 10 दिन वो अल्लाह की इबादत में गुजारता है। करना चाहो तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहुत कुछ है। रमजान का महीना अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है बख्शवाने के लिए, और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो इस तोहफे की कदर न करें। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर चढ़ रहे हैं, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है, आपने मिंबर की 3 सीढ़ियों पर कदम रख करके आमीन कहा। साहबा को बड़ी हैरत हुई, अरे अल्लाह के नबी क्या बात है, आपने बार बार आज आमीन क्यों कहा? आपने फरमाया, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन अदरक रमजान फलम युगफर लहू। उस इंसान के लिए बर्बादी हो जिसने रमजान का महीना तो पाया मगर अपनी बख्शिश न करवा सका। रमजान का महीना मिला और उसकी बख्शिश ना हो सकी, बर्बादी हो उस इंसान के लिए। जिब्रील ने बद्दुआ की, मैंने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन अदरक इंदहुल किबरा वालिदाहु। उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच गए, उसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, फलम युगफर लहू, और अपनी बख्शिश न करवा सका। माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिले, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न कर सका, उस बदनसीब इंसान के लिए बर्बादी हो। जिब्रील ने बद्दुआ की और प्यारे नबी ने आमीन कही। और मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा, कहा कि जिब्रील ने बद्दुआ की, रगीमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। बर्बादी हो उस इंसान के लिए जिसके सामने उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया और उसने दरूद नहीं पढ़ा, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसने नहीं पढ़ा, उसके लिए भी आपने बर्बादी की बद्दुआ की। आपके गांव में जब मैं आया, मैंने ईदगाह की नजर आई, मैंने लोगों से पूछा, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी ईदगाह है। लोगों ने बताया ईदगाह तो बहुत अच्छी है मौली साहब, लेकिन हमारे यहाँ औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है। मौली साहब मस्जिद बड़ी शानदार है, 3 मंजिल की मस्जिद है हमारे यहाँ, मगर जुमा की नमाज में औरतों के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है।
अल्लाह के यहां जवाब देने के लिए तैयार रहना मेरे भाई। अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदो, तुम्हारे घर की औरतों को बिगाड़ने के लिए जिस दौर में टीवी के सीरियल मौजूद थे, यूट्यूब के वीडियो मौजूद थे, इंस्टाग्राम मौजूद था, व्हाट्सएप मौजूद था, फेसबुक मौजूद था, तुमने अपने घर की औरतों की इस्लाह करने के लिए क्या रास्ता अपनाया? आप कहेंगे अल्लाह ताला, हमने साल में एक बार जलसा करा दिया। जब आपके घर की औरतों को दीन से दूर करने वाली चीजें 24 घंटे पेश की जा रही हैं, तो साल का एक दिन का जलसा, एक रात का जलसा मेरे भाइयों काफी नहीं है, ये बात याद रखिए। जुमा की नमाज में आप औरतों का इंतजाम नहीं रखते। मैं अपने यूपी में बनारस में जाके कहूं तो लोग हैरत करेंगे कि क्या अहले हदीसों के यहां भी ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके बिहार और बंगाल में हो रहा है। यानी मिजाज ही नहीं है साहब। मस्जिदें हैं, शानदार मस्जिदें हैं, गांव वाले करोड़ों के मालिक हैं, चाहे तो उसमें औरतों का इंतजाम कर सकते हैं, उनकी एंट्री अलग हो सकती है, उनका रास्ता अलग हो सकता है, चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर हम चाहते ही नहीं। बंगाल के कितने इलाकों में गया, अहले हदीसों की मस्जिदों में 2-2 अजान हो रही है साहब जुमा के दिन। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? बोले मौलवी साहब एक जमाने से होता चला आया है। मैंने कहा तब हमें अपने आप को अहले हदीस नहीं कहना चाहिए, हमें अपने आप को अपने बाप दादा का मुकल्लिद कहना चाहिए। मुकल्लिद, अरे हमने अहले हदीसियत इसीलिए कबूल की है, हम किसी की तकलीद नहीं करते। जब हमने इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे बड़े बड़े इमामों की तकलीद नहीं की, तो अपने बाप दादा की तकलीद करेंगे हम? आज बंगाल के कितनी मस्जिदों में फर्ज नमाज के बाद मौलवी साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, इज्तिमाई दुआ हो रही है, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, सारी पब्लिक आमीन कह रही है। क्यों हो रहा है मेरे भाई? ये तकलीदी जहन क्यों है आपके यहां? रमजान का महीना आ रहा है, कम से कम आप अपनी मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम कराओ मेरे भाई। मैं आपकी गैरत को जगा रहा हूं। मेरे नौजवानों, अगर अपने कौम की औरतों को बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे गांव की लड़कियां और बहनें तुम्हारी कल आने वाले दिनों में जो हालात हैं मुर्तद न हो जाएं, तो अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को ईमान सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ, उनको कुरान और सुन्नत सिखाओ। और उसको सिखाने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि कम से कम जी तो घर में ले जाकर दोबारा शादी पढ़ाते हैं। हमारा शादी पढ़ाना भी जी। ये शेख साहब ने जो बात की, हमारे यहाँ भी ये चीज एक रस्म और रिवाज बन चुकी है। जब निकाह होता है, मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं, तो शरीयत का मसला क्या है कि लड़की से इजाजत ले लेना काफी है, और वो इजाजत लड़की का बाप ले ले, लड़की के घर का कोई बड़ा जिम्मेदार ले ले, वो इजाजत ले लेना काफी है। निकाह पढ़ाने वाले का बाकायदा जा करके कि मोहतरमा फलाना बिनते फला, आपका निकाह फला बिन फला के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? ये जो पूरा एक सिस्टम राइज है, ये कहीं कुरान और सुन्नत से साबित है। लड़की के यहाँ इजाब कबूल की जरूरत नहीं, उसकी इजाजत ले लेना काफी। मगर हमारे यहाँ साहब यानी इतना इसको रिवाज की अहमियत दे दी गई कि शेख साहब ने बताया अगर कहीं इस तरीके से लड़की के यहाँ अगर इजाब कबूल नहीं होता है तो निकाह को अधूरा माना जाता है, अलग से उसका निकाह कराया जाता है कि साहब हमारा निकाह अधूरा हो गया। मैं खुद निकाह पढ़ाने जाता हूं, 3 बार इजाब कबूल कराने का हमारे यहाँ रिवाज है। अगर मैंने एक बार करा दिया तो साहब पीछे से आवाजें आने लगती, मौलवी साहब थोड़ा 1-2 बार और करा दीजिए। मैंने कहा अरे दुल्हे ने बोल दिया, आप सबने सुन लिया, मैं बहरा नहीं, आप बहरे नहीं, जरूरत क्या है? लेकिन रिवाज है, हमने रिवाजों को अपनी गर्दन पे टांग के रखा है। कहा है कि चीज अपनाने के लिए एक बार ही काफी है, लेकिन तोड़ने के लिए 3 बार करनी पड़ती है। जी। तो रस्म रिवाज जो आपने लाद के रखे हैं उनको हटाइए मेरे भाई। आज यूपी के गाजीपुर के इलाके में गांव है, 12 गांव, कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा। पूरा गांव अहले हदीस का गांव है, पूरा गांव पढ़े लिखों का गांव है। पुलिस में और आर्मी की सर्विस में वहां 70% लोग आपको मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों का गांव है। मगर अहले हदीस का घर है, मुसलमान का घर है। शादी हो रही है साहब, सुहाग की जो चीजें जाती हैं, शादी के मौके पर जो चीजें जाती हैं, उसमें सिंदूर भी जाता है औरत के मांग में भरने के।
उसमें गैर मुस्लिमों की बहुत सारी रस्म रिवाज की चीजें भी जाती हैं। दुल्हन जब घर में आती है पहली बार तो कोई छोटा सा बच्चा उसकी गोद में दिया जाता है कि साहब ये बच्चे को गोद ले लेगी तो इसकी भी गोद भराई होगी, इसको भी अल्लाह ताला आगे चल के बेटा देगा। मंगलसूत्र भेजा जाता है, उसको भी सुहाग की एक निशानी माना जाता है। इस्लाम के अंदर सुहाग की कोई निशानी नहीं, माफ कीजिए। शादीशुदा औरत के लिए उसके बदन में कोई निशानी नहीं है कि इस्लाम ने कहा कि हाँ ये शादीशुदा होने की औरत की अलामत है। हाँ, बस एक पहचान है, ये जो शादीशुदा औरत रहेगी वो अपने शौहर के लिए सजेगी संवरेगी, उसको उसके सजने संवरने का हुक्म दिया गया। बाकी ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, ये तमाम की तमाम मुशरिकाना चीजें हैं, गैर मुस्लिमों की रस्में हैं, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं।